हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज का जो टॉपिक है वो आज हम बात करेंगे कि 2024 प्रीलिम्स को लेकर हमारी क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है। तो मैं सबसे पहले बात करता हूँ कि कौन से बुक रिसोर्सेज मैं फॉलो कर रहा हूँ और किस तरीके से मैं आने वाले 4 से जो 5 महीने बचे हुए हैं उसमें इतिहास जो है, हिस्ट्री को किस तरीके से मैं पढ़ने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं मेरे बुक रिसोर्सेज की। तो ये जो बुक है ये है मध्यकालीन भारत की मेडिवल हिस्ट्री की एक बुक है। तो मैं इसको पढ़ने वाला हूँ मेडिवल हिस्ट्री के लिए। उसके साथ ही साथ ये मेरे पास एंशिएंट हिस्ट्री के लिए रामशरण शर्मा की बुक है, इसको मैं पढ़ने वाला हूँ। और अगर बात करें मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैं जो स्पेक्ट्रम का बुक है इसको पढ़ने वाला हूँ। तो गाइस एक एक करके बात करते हैं कि किस तरीके से मैं ये जो बुक है उसको पढ़ रहा हूँ और आपको किस तरीके से पढ़ना चाहिए। साथ ही साथ हमें और कौन से बुक रिसोर्सेज फॉलो करने चाहिए एग्जाम को लेकर। और एक और पोर्शन रहता है एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल और मॉडर्न के साथ साथ हमें जो आर्ट एंड कल्चर है उसको भी पढ़ने की जरूरत रहती है। तो आर्ट एंड कल्चर के लिए जो मैं बुक है नितिन सिंघानिया का, आपको थोड़ा स्पष्ट नहीं दिख रहा होगा, तो ये जो बुक है इसको मैं फॉलो करने वाला हूँ। तो एक एक करके बात करते हैं कि कैसे हमारी स्ट्रैटेजी होने वाली है। तो सबसे पहले गाइस मैंने देखा कि जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है वो कहाँ से आ रहे हैं। तो लास्ट ईयर में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं वो आ रहे हैं आर्ट एंड कल्चर से और साथ ही साथ मॉडर्न हिस्ट्री से। कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं एंशिएंट से और नहीं के बराबर जो क्वेश्चन है वो आते हैं मध्यकालीन भारत से, मतलब मेडिवल हिस्ट्री से। तो मैंने क्या किया, जो मध्यकालीन भारत है मतलब जो मेडिवल हिस्ट्री है उसके मैं मेन पोर्शन कवर करने वाला हूँ। जैसे अगर आप इसमें बात करें, जो बुक है ये गाइज ओल्ड एनसीईआरटी, और अगर आपको ओल्ड एनसीईआरटी के नाम पर नहीं मिलती है तो आप सतीश चंद्रा मध्यकालीन भारत के नाम पर ये जो बुक है इसको ले सकते हैं। इसमें जो टॉपिक है वो सारे टॉपिक मैंने नहीं पढ़ा है, तो मैं बताता हूँ कि मध्यकालीन भारत की जो बुक है इसमें मैंने कौन से टॉपिक पढ़ा है ओरिजिनली। तो यहाँ से मैंने पढ़ा है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के यहाँ पर जो 3 टॉपिक है, दिल्ली सल्तनत, उसकी स्थापना, और उसके बाद दिल्ली सल्तनत खिलजी और तुगलक काल, उसके साथ ही साथ दिल्ली सल्तनत शासन तथा आर्थिक सामाजिक जीवन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो तीसरा पार्ट है इसका, तो मैंने तीनों पार्ट पढ़े हैं। उसके बाद विजयनगर साम्राज्य, हर साल मतलब एक दो क्वेश्चन तो हर साल आते ही हैं, तो इसे हमें इसमें ज़्यादा फोकस करना है। साथ ही साथ उसके बाद बात करें तो मुगलों के बारे में पढ़ना है। मुगलों के बारे में ये नहीं पढ़ना है कि अकबर ने क्या किया, कहाँ घूमता था, क्या करता था। हमें ये पढ़ना है कि अकबर हमारे एग्जाम्स पर्सपेक्टिव से कितना इंपॉर्टेंट है। मुगलों की जो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक स्थिति है उसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। तो हमने यहाँ पर 2-3 चीज़ें सीखी। पहली बात दिल्ली सल्तनत पढ़ना है, और दिल्ली सल्तनत में क्या पढ़ना है, आर्थिक और सामाजिक जीवन। उसके बाद मुगलों के बारे में पढ़ना है, और मुगलों में क्या पढ़ना है, आर्थिक सामाजिक और राजनीतिक स्थिति के बारे में। इसके बाद गाइज हम बात करते हैं भारत के प्राचीन इतिहास की जो बुक है रामशरण शर्मा की। इसमें मैंने कौन से टॉपिक पढ़े हैं और आपको कौन से टॉपिक पढ़ने चाहिए। तो इसमें पूरा पाषाण काल जो है, पाषाण काल वगैरह वाला जो टॉपिक है, स्टोन एज से जो क्वेश्चंस आते ही नहीं है, तो मैंने जरूरी नहीं समझा कि मुझे पढ़ना चाहिए। उसके बाद हड़प्पन सिविलाइजेशन है, हड़प्पा संस्कृति है, तो यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है, तो आपको ये अच्छे से पढ़ना चाहिए। उसके बाद जैनिज्म है, बुद्धिज्म है। बुद्धिज्म और जैनिज्म से आपको पढ़ना ही चाहिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद मैंने कुछ टॉपिक छोड़ दिया। उसके बाद मौर्यन एज है, मतलब मौर्यन काल है, इसको पढ़ना है। उसके बाद गुप्त एम्पायर है, इसको पढ़ना है। तो 2-3 चीज़ें यहाँ से मैंने पढ़ा है क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ से जो मैक्सिमम क्वेश्चन आने वाले हैं वो इन्हीं टॉपिक से आएंगे, तो मैंने वही टॉपिक को पढ़ा है। इसके बाद बात करते हैं स्पेक्ट्रम की। तो स्पेक्ट्रम की गाइज मैं इसमें कुछ नहीं बोलूँगा कि आपको कौन से टॉपिक पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये जो बुक है बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ तक इंपॉर्टेंट है, आज़ादी के पहले का जो भारत है, आज़ादी के बाद के जो भारत है, वो प्रीलिम्स में वहाँ से नहीं के बराबर क्वेश्चन आते हैं, या यूँ कहें कि क्वेश्चन आते ही नहीं है, तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो हमें क्या करना है, जब तक हमारा देश मतलब स्वतंत्र नहीं हुआ था तब तक की सारी चीज़ें हमें पढ़ना है और इंपॉर्टेंट टॉपिक हमें पढ़ना है। मैंने क्या किया, इसमें इसको जो कंबाइंड बुक थी इसमें मैंने इसको अलग अलग कर दिया। जैसे ये चौथी यूनिट है, ये छोटी सी है, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें 8-10 पेज होंगे, तो मेरे फटाफट रिवाइज हो सकते हैं। ये 3rd यूनिट है, इसको मैंने ऐसे तोड़ दिया है ऐसे करके। उसके बाद 2nd यूनिट है जो इम्पोर्टेंट है ही नहीं है, ठीक है। सेकेंड यूनिट वैसे इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट यूनिट नहीं पढ़ना है, फर्स्ट यूनिट से कोई क्वेश्चन आज तक आए नहीं है। फिर 28 यूनिट है, तो मैंने इसमें यही 4-5 पेज है जैसे कि आप देख सकते हैं। इस तरीके से मैंने इसको
डिवाइड कर दिया ताकि मैं फटाफट इसको रिवाइज कर सकूँ। उसके बाद आते हैं जो मेन पोर्शन है हमारा आर्ट एंड कल्चर। और आर्ट एंड कल्चर में गाइज अगर आपको पढ़ना है तो आप 11th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं जो आर्ट एंड कल्चर को डेडिकेटेड है, या फिर आप ये जो बुक है नितिन सिंघानिया की, ये बुक आप खरीद सकते हैं और यहाँ से भी मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से कवर हो जाते हैं। इसमें हमें क्या पढ़ना है, पूरी की पूरी बुक नहीं पढ़ना है। अगर आप पूरी बुक देखेंगे तो बुक ही देख के आप डर जाएंगे, और डरना नहीं, इस जर्नी में डरना मना है, क्योंकि डर के आगे जीत है। इसमें कुछ आपको दिखाता हूँ। जैसे पहला वाला जो पार्ट है भारतीय वास्तुकला, मूर्तिकला और मृदभांड, ये जो टॉपिक है ये पढ़ना है, मतलब जो आर्किटेक्चर है, ठीक है, स्कल्पचर है, ये चीज़ें आपको पढ़ना है। उसके बाद पेंटिंग है, जो सेकंड टॉपिक है इंडियन पेंटिंग पढ़ना है, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद हैंडलूम है, हैंडलूम भी आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद म्यूजिक है। ऐसे ये 3-4 टॉपिक, साथ ही साथ ये जो डांस वाला पार्ट है कि हमारे क्लासिकल डांस कौन से हैं, ठीक है, उसके बाद फिर फोक डांस कौन से हैं, वो सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो यहाँ के पहले के 2 चैप्टर, उसके बाद 5वीं यूनिट और 6वीं यूनिट, बस इतना ही पढ़ना है। बुद्धिज्म, जैनिज्म सब आपका कवर हो जाएगा हिस्ट्री में। रिलीजन पढ़ना नहीं है। उसके बाद दर्शन, ये भी सब कवर हो जाएगा आपका एंशिएंट हिस्ट्री में, तो ये भी नहीं पढ़ना है। तो आपको 4 यूनिट यहाँ से पढ़ना है। उसके साथ ही साथ इतना पढ़ने से कुछ होगा नहीं। इसके बाद आपको जो मेन काम है वो करना है। मेन काम क्या है, मॉक लगाना। एक कथन है कि जो व्यक्ति अपने मैदान क्षेत्र में, जो अभ्यास क्षेत्र होता है, वहां पर जितना पसीना बहाता है उसे युद्ध भूमि में रक्त बहाने की आवश्यकता नहीं होती। तो अगर हमें एग्जाम में कंफर्टेबल फील करना है, अगर हम चाहते हैं कि एग्जाम अच्छा हो, तो हमें क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक लगाना है और प्रीवियस ईयर एनालिसिस करना है। मेरा जो सबसे बड़ा जोर होता है, सबसे बड़ा मैं फोकस करता हूँ, वो करता हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में। क्योंकि आप कितने भी चाहे मतलब मॉक लगा ले, कुछ भी कर ले, बट जो यूपीएससी है ना, यूपीएससी अपना क्वेश्चन पेपर डिसाइड करेगा अपने पिछले साल के ट्रेंड एनालिसिस से कि पिछले साल कैसे क्वेश्चन पेपर थे। हम लोग क्या करते हैं, 30-40 मॉक उठा के ला लिए कोचिंग के और उसको देते रहे। हमें वो करना है, बट हमारा जो प्राइमरी काम है, जो हमारा प्राथमिक उद्देश्य है, वो होना चाहिए प्रीवियस ईयर पेपर को एनालिसिस करना। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं कौन सी बुक प्रीवियस ईयर के लिए फॉलो कर रहा हूँ। तो ये जो बुक है मृणाल सर की बुक है। वैसे गाइज जो कैमरा है, कैमरा बैक में है तो आपको ये अच्छे से दिख नहीं रहा होगा, बट आप समझ सकते हैं। ये जो बुक है ये दिशा पब्लिकेशन का, और ये मृणाल सर का इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इसमें प्रीवियस ईयर के आपको सारे क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। तो आपको क्या करना है, यहाँ से प्रीवियस ईयर पहले करना है। हम लोग क्या करते हैं, पहले पूरा पढ़ लेते हैं, ठीक है। मान लो कि हमने क्या किया, हमने पहले तैरने की स्ट्रैटेजी नहीं बनाई। हमको पता नहीं कि तैरने कैसा है, हम डूबते गए। ऐसे ही में हमने तैरते में 2 साल लगा दिए, बट हमें समझ नहीं आ रही कि कैसे तैरना है। उसके बाद हम स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं, तो हमें पता चलता है कि जो 2 साल हमने दिया था वो तो सब बर्बाद हो गया। तो हमें वो सारे काम नहीं करना है। अगर किसी ने मिस्टेक कर लिया, किसी ने गलती कर ली है, तो उन गलतियों से सीखना है। कहने का मतलब ये है कि प्रीवियस ईयर के जो चीजें हो चुकी है, पहले हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करना है। तब जाके हमें ये जो 3-4 जो बुक बताया मैंने, जो रामशरण शर्मा है, ये स्पेक्ट्रम है, उसके बाद ये सतीश चंद्रा है, उसके बाद ये नितिन सिंघानिया की बुक है, ये सारी बुक पढ़नी है। पर सबसे पहले क्या करना है, प्रीवियस ईयर एनालिसिस करना है। उसके बाद ये बुक पढ़ना है, उसके बाद मॉक टेस्ट देना है, जो भी कोचिंग पे आप रिलाई करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप चाहते हैं कि यह वीडियो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहा आपके लिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और आप आगे आने वाले वीडियो किस टॉपिक में होंगे हमसे चर्चा कर सकते हैं। तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप आने वाले वीडियो किस टॉपिक में चाहते हैं।